समागमी इस पवित्र आर्य समाज के युवा विद्वान श्रद्धेय आचार्य सूर्यदेव वेदांशु जी, इस पवित्र संस्था के यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद आर्य जी, सभी अन्य पदाधिकारीगण, पूजा की योगी मातृशक्ति आर्य बंधु, प्रिय अन्य बच्चों, इस समय बहुत ही सुंदर वातावरण बन चुका है। उसका बड़ा कारण है कि हमारे श्रद्धेय आचार्य जी बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत कर रहे थे। मन तो कर रहा था कि वो गाते रहे और हम सुनते रहे। आओ, मैं भी आपकी सेवा में कुछ समय के लिए भजनों का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम जो मैं भजन आपकी सेवा में गाऊंगा, आज मेरी कोशिश रहेगी भूमिका कम और भजन आप लोगों को ज्यादा सुनाती है। भजन बहुत पुराना है, लेकिन क्या कमाल का, हमारे आर्य समाज के बहुत पुराने कवि रहे नंदलाल ने, आप लोगों ने हो सकता दर्शन किए होंगे, हमारे माननीय प्रधान जी ने भी किए होंगे। उनका लिखा हुआ भजन, प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, वह सबका ही पालनहार है, दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वह भंडार है। आओ, भजन मैं गाऊंगा, लेकिन आपका ध्यान भाव की तरफ, आइए सुनिए। सुखों का मैं भंडार
से आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। खाली उसके द्वारे से आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। परम पिता को भूल के प्राणी सुख से कभी नहीं सो सकता। सारी सृष्टि का वो आधार है, उसकी महिमा तो अपरंपार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वो भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाए, भाई बंधु माल खजाना साथ तेरे ना जाएगा। भाई बंधु माल खजाना साथ तेरे ना जाएगा। धर्म ही है एक अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा। शुभ कर्मों से होता बेड़ा पार है, नाभ पापी की डूबे मझधार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वो भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाए, विषय विकारों में फंस भोले जीवन को बर्बाद न कर। विषय विकारों में फंस भोले जीवन को बर्बाद न कर। समय मिला अनमोल है तुझको, अंत में तू फरियाद न कर। नंदलाल प्रभु निराकार है, नमस्कार उसे बार बार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वो भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाए, वह सबका ही पालनहार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वो भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो आपके केवल 3 बैठक और रहेगी जिसमें आप लोगों को ताली बजानी पड़ेगी और मुझे ही गाना पड़ेगा, है ना? ये हमारी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी भजन गाना और अच्छे से अच्छा भजन गाना, जिसका कोई मतलब निकलता वो गीत प्रस्तुत करना, उसको मुझे अच्छे तरीके से परोसने की कला आनी चाहिए। उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है और करता हूं। और उसके बाद में जब आप तालियां बजाने का मतलब क्या होता है? तालियां बजाने का मतलब होता है कि जो वक्ता ने बात कही है सही है, हम उसका समर्थन करते हैं। बिल्कुल प्रधान जी, बिल्कुल ठीक होगा।
यानी कि वो सही है और हम उसका हृदय से समर्थन करते हैं। अब समर्थन आप लोग जरा खुल के करना, है ना। ये समर्थन दूसरी पार्टियां भी करती ना, कोई इधर से समर्थन, कोई बाहर से समर्थन, है ना। प्रभु भक्ति में मन को लगाई, कितनी सुंदर बात है, कितनी उत्तम, कितनी बड़ी बात है। यानी कि अपने मन को इधर उधर से हटा करके उसकी भक्ति में लगाओ। मैं कहता हूं कि वो व्यक्ति कभी भी जीवन में उदास नहीं रहता। लोग कहते हैं हमारा टाइम पास नहीं होता, बहुत लोग मिलेंगे, क्या करेंगे, कोई काम नहीं है, खाली बैठे रहते हैं, मन विचलित रहता है, लड़ाई झगड़े की बातें याद आती रहती हैं, है ना। और अभी तो शुक्र करो कि परमात्मा ने हमारा सिस्टम ऐसा फिट कर रखा है कि जब हमारा दूसरा जन्म होता है तो पिछले जन्म की यादें हमें नहीं रहती। अगर वो याद आ जाए ना फिर तो बस पूछो ना, फिर तो कितने तो झगड़े पैदा हो जाएंगे दोबारा। आदमी का जन्म कहीं दूसरी जगह हो जाए फिर भी उस कंट्री में जाएगा जहां वो पहले रहता था, पता करने के लिए, क्यों जी तुसी साडे नाल ऐसा कीता सी, है ना, अब मैं इतनी दूर से चल के आया हूं, है ना। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए। आओ आगे बढ़ता हूं। अब एक बहुत ही, मुझे ये भजन बहुत ही प्रिय लगता है। बहुत सारे भजन ऐसे जो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं और मैं उन भजनों को बारंबार गाया करता हूं। क्या कमाल का किसी कवि ने लिखा है, ईश्वर बिन नहीं कोई दुनिया का सहारा है। ईश्वर बिन नहीं कोई दुनिया का सहारा है। और आगे क्या कमाल की बात लिखी, गाए हरदम महिमा तेरी, तू जग रखवारा है। सारे संसार की पालन पोषण परम पिता परमात्मा करता है। एक मैं भजन मौका लगा तो अवसर आया तो जरूर सुनाऊंगा, पंजाबी का गीत पथरी जी का लिखा हुआ। उस भजन में लाइनें आती हैं, तू यो पत्थरां च कीड़ियां नूं पालदा, वो दुनिया बनाने वाला, यानी कि पत्थरों के अंदर भी कीड़ों को परमात्मा उनका भोजन, उनकी सारी चीजों को वह भी देता है। आओ भजन महंगा हुआ, लेकिन आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी, आनंद मिलेगा। आइए सुनिए।
सागर का एक तू ही किनारा है, जीवन के सागर का एक तू ही किनारा है। गाए हरदम महिमा तेरी, तू जग रखवारा है। ईश्वर बिन नहीं कोई। जीवन एक मेला है, बस चार घड़ी पल का। जीवन एक मेला है, बस चार घड़ी पल का। धोखा मत खा जाना, तालाब है दलदल का। तालाब है दलदल का, दलदल से बचने का कोई और न चारा है। दलदल से बचने का कोई और न चारा है। गाए हरदम महिमा तेरी, तू जग रखवारा है। ईश्वर बिन नहीं कोई। मेरी जीवन नैया का माझी तू किनारा में। मेरी जीवन नैया का माझी तू किनारा में। जो मानू तुझे नदिया तेरी ही धारा में, तेरी ही धारा में। मन मंदिर में मेरे एक तू ही प्यारा है। मन मंदिर में मेरे एक तू ही प्यारा है। गाए हरदम महिमा तेरी, तू जग रखवारा है। ईश्वर बिन नहीं कोई, दुनिया का सहारा है बोले। ईश्वर बिन करने की जरूरत नहीं है, खुल करके गाइएगा। कुछ डर डर के आवाज नहीं निकल, जैसे खौफ सा पैदा हो गया उसमें। जैसे छोटा बच्चा मास्टर को देख के घबरा जाता है, उसको प्रश्न तो आता है उसका, लेकिन कहते डर लग जाता है। खुल करके गाइएगा, परमात्मा की गोदी में बैठे हो जाओ। ईश्वर बिन नहीं कोई, दुनिया का सहारा है। ईश्वर बिन
ईश्वर बिन नहीं कोई। जैसे मैंने रोका, प्रधान जी की आवाज मेरे को सुनाई दे रही थी। आप भी गा रहे थे बड़ी श्रद्धा के साथ। देखिए, मैं एक बार इस बात को बार बार कहा करता हूं कि भजन सुनाने के लिए नहीं होता है। भजन तो गाते समय जो आनंद मिलता है ना, जो व्यक्ति तरंगित होता है, तो गाने वाला ही जानता है। और आपका भजन तब ही सफल होगा जब आप उसमें डूब करके गाएं। कैसेट की तरह नहीं। टेप रिकॉर्ड को नहीं पता होता कि उसके अंदर फिल्मी गीत बज रहे हैं कि भजन बज रहे हैं या शब्द कीर्तन बज रहा है। क्यों जी? पता होता है इंस्ट्रूमेंट को। आपके सीडी प्लेयर को कुछ नहीं पता, कुछ मर्जी बजाओ। लेकिन ये जो है ना चेतन अवस्था, परमात्मा ने शरीर में मन बुद्धि है ना, इससे पता चलता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। और जो बोलता है तो तरंगित हो जाता है, व्यक्ति रोंगटे खड़े होते हैं। कई गीत ऐसे होते हैं, यह जीवन तुम्हारा तुम्ही को है तर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवान। जब बुलंद आवाज में गाया जाता है तो मतलब मैं क्या बोलूं कि इतना बड़ा असर होता है शब्दों का। शब्द ऐसे फालतू नहीं होते। आओ आगे बढ़ता हूं। मैं पीछे पीछे इसलिए गवा देता हूं कि चलो भाई 2 लाइनें ही याद आ जाए। कई बार पता क्या आता है, कोई जुबान पे गीत चढ़ जाए ना, आप लोगों ने देखा होगा, सवेरे से कोई गीत एक बार चल पड़े है ना, और वो चलता ही रहता है। आप काम कर रहे, कहीं भी काम कर रहे हो, कपड़े धो रहा, फिर भी गीत चल रहा है। हाँ, चलती रहती है। आप नहा रहे बाथरूम में तो भी गीत गाते रहते हैं। उनको बाथरूम सिंगर बोलते हैं है ना? तो मैं इसलिए गवाता हूं कि आप लोगों को कोई गीत है ना याद हो जाए, 2 लाइनें ही याद हो जाए, बस मन एकाग्रचित्त रहता है, उस परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है। मैं पहले हमारी माताएं बहनें भोजन बनाते समय गायत्री मंत्र का पाठ करती थी, जाप करती थी, भोजन बनाती थी। क्योंकि किचन आपका मंदिर से कम नहीं है। ध्यान से सुनना, मेरी किसी मन से ये बात नहीं सुनी होगी, आज तक नहीं सुनी होगी आप लोग। अपनी किचन को, अपने रसोई घर को मंदिर से कम मत आंकना। जैसे मंदिर के अंदर अभक्ष पदार्थ, जूते इत्यादि नहीं लेकर के जाते हैं ना, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार किचन ये मंदिर से कम नहीं। तो फिर मंदिर में गायत्री मंत्र का पाठ करते समय आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, जो भी काम करते हैं। लेकिन मैं किसी घर में भोजन करने के लिए क्या, मुझे एक बात याद है, सुना देता हूं आपको। मैं बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठा, अकेले ही था मैं, तो माता जी मेरे लिए भोजन बना रही किचन के अंदर। ये जो टीवी था ना, पहले बड़े बड़े महानगरों में आया, फिर हर नगर के शहरों में टीवी आ गया, घर घर के अंदर टीवी आ गया, रसोई घर के अंदर टीवी मैंने पहली बार देखा। माता जी ने किचन के अंदर टीवी फिट कर रखा है और उसका स्विच ऑन कर रखा है और उसके ऊपर कोई पंजाबी का गीत चल रहा है। मैं बाहर बैठा फुल्के का इंतजार कर रहा हूँ और माता जी ने उधर टीवी चला रखा, उस ताल के साथ फुल्के की ताल मिला रही। और वो गीत तो मुझे पूरा याद नहीं है, उसका मुखड़ा मुझे कभी भी भूलने वाला नहीं। क्या गीत चल रहा था? एक निम्दा घोटना ले आई ते मैं अपनी सस कुटनी। मैंने कहा जगत वर्मा फटाफट एक आध फुल्का खाना है, वो खा करके चलने की बात कर, या तो मार कुटाई की बात कर लो। तो ये मैं भजन इसलिए आप लोगों को साथ साथ गवा देता हूं कि आप अपनी रसोई घर के अंदर है ना भोजन बनाओ। देखो, ईश्वर बिन नहीं कोई। जो भावना भोजन बनाने वाले के मन में होती, कहते कि जो लोग उस भोजन को प्राप्त करते उनके ऊपर 100% असर होता है। इसलिए भोजन बनाते समय उस परमात्मा का कोई गीत गाओ। आओ आगे बढ़ता हूं। अब एक भजन समय के ऊपर सुनाना चाहता हूं। पथिक जी ने भी भजन लिखे बहुत,
एक भजन उनका बड़ा बहुत ही अच्छा लिखा, जगत में समय बड़ा बलवान, सबके सर पर राज करे हो निर्धन या धनवान, जगत में समय बड़ा बलवान। आप लोगों ने देखा टीवी के ऊपर धारावाहिक शुरू होता था महाभारत, तो उसकी डिस्प्ले के ऊपर, टीवी के ऊपर जब वो धारावाहिक शुरू होता था एक गोल चक्कर घूमता था, थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक बजता था और पीछे से आवाज आती थी। क्या आवाज आती थी? मैं समय हूं। क्यों जी, कैसे आता था? मैंने इस महाभारत के अंदर युद्ध के, जहां युद्ध होता उस रणभूमि में फला फला योद्धाओं को इसमें वो वीर गति को प्राप्त करके, यानी कि मारे गए। इतने दिन तक हो गया युद्ध चलते हुए, और आगे कितने दिन चलेगा, मैं इन सबको बड़े चुपचाप देख रहा हूं, इसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यानी कि जिसने सीरियल बनाया वो हमें कुछ समझाना चाहता है कि समय कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता है। आज प्रातः काल से लेकर के इस समय तक, सायंकाल तक, जो जो हमने काम किए, जो जो हमने कर्म किए, वो हमारे जीवन का इतिहास बन गए, और वो बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। और जो मैं भजन आपकी सेवा में कहूंगा, आओ ले ले नाम प्रभु का, जीवन बीता जाए, जो पल बीत गया जीवन का, लौट के फिर ना आए। वो समय कभी भी वापस नहीं आता, जो एक बार समय पीछे चला जाता है। आओ भजन मैं गाऊंगा, लेकिन आपका ध्यान भाव की तरफ, आपको आनंद मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। आइए सुनिए। क्या है
भिक्षा को तरसा दे। वो चाहे तो रंग बना दे, भिक्षा को तरसा दे। चाहे राज सिंहासन दे दे, चाहे राज सिंहासन दे दे। अनगिन सुख बरसा दे, अनगिन सुख बरसा दे। महिमा अपरंपार प्रभु की, महिमा अपरंपार प्रभु की। पार कोई नहीं पाए, जीवन बेता जाए। आओ ले ले नाम प्रभु का, जीवन बीता जाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, हंस हंस कर स्वीकारे। सुख की कलियां दुख के कांटे, हंस हंस कर स्वीकारे। सदा बहार रहे जीवन में, सदा बहार रहे जीवन में। ओम ही ओम पुकारे, ओम ही ओम पुकारे। जीवन नैया उसके हवाले, जीवन नैया उसके हवाले। वो ही पार लगाए, जीवन बीता जाए। आओ ले ले नाम प्रभु का, जीवन बीता जाए। जो पल बीत गया जीवन का, जो पल बीत गया जीवन का। लौट के फिर नहीं आए, जीवन बीता जाए। जीवन बीता जाए, जीवन बीता जाए। आओ ले ले नाम प्रभु का, जीवन बीता जाए। जो पल बीत गया जीवन का, लौट के फिर ना आए। जब मैंने इस भजन को गाना शुरू किया था, उस समय मेरी और आपकी घड़ियों में समय कुछ और था, और जब ये मेरा भजन पूरा हो गया, समाप्त हो गया, तो हम लोगों की घड़ियों में समय भी कुछ और हो गया। यानी कि मेरे और आपके जीवन का कुछ समय पीछे चला गया, अब जो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएगा। लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं कि मैंने भजन गाने में और आप लोगों ने भजन सुनने में
समय का सदुपयोग किया है, समय को घाटा नहीं। ये बड़ी बात है। तो कवि देखो बहुत बड़ी मेहनत करता है, फिर कहीं जाकर के ऐसे गीत तैयार हो। तो दूसरे स्थानों के ऊपर ऐसे भजन आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। वो हमें सावधान करना चाहता है। मेरे जीवन के लगभग 55 वर्ष पीछे चले गए, आप जितने जने बैठे हैं, जिसकी जितनी जितनी उम्र हो गई, अगर 100 वर्ष की उम्र मान करके चले तो अपना कैलकुलेटर उठा करके, है ना, बैलेंस चेक कर ले कि कितना समय और रह गया। और काम जो परमात्मा ने मेरी और आपकी ड्यूटी लगा कर इस धरती के ऊपर भेजा था, तो हमारे काम कितने पेंडिंग हैं और आयु कितनी कट गई है। समय जो मेरे को मिला था भजनों के लिए वो एकदम पूरा हो गया। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर मधुर भजनों से हमें आह्लादित किया है, प्रभु की महिमा का गुणगान करके। आइए आप सभी का स्वागत अभिनंदन इस रात्रिकालीन सभा में करते हुए आर्यनगर गांव से आए हुए हैं आदरणीय श्री महेंद्र आर्य जी, सीताराम आर्य जी और परिवार सहित आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पीछे बैठे हैं आदरणीय हमारे भाई विजेंद्र भारती जी, दिख नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से नजर आए हैं। आपका भी स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। कल की दिन की 2 सभाएं और परसों की एक सभा जो शेष है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्वानों के उपदेश और प्रवचन को सुनकर